हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने आया हूँ पॉलिनोमियल्स के एक नए चैप्टर को लेकर जो क्लास 10th में पढ़ाई होता है। और चूंकि ये क्लास 10th का चैप्टर तो है और इसे क्लास 10th के बच्चे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े, उसमें तो नो डाउट, लेकिन इस चैप्टर का इस्तेमाल आपको फर्दर कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें कंपटीशन में भर भर के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके कंसेप्ट यहाँ पर इस तरह से आप कंप्लीट कीजिए, इस तरह से इसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि आपको ना क्लास में और ना ही कंपटीशन में किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो बनाने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपके सामने ला कर रखूंगा जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं या फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो सारे सारे का प्रॉब्लम आपके इस गुरुकुल क्लासेस में कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले, जिस कारण से आपको इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखिए जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हो, अब आते हैं पॉलिनोमियल्स। क्लास 10 में पॉलिनोमियल्स के दो ही चीज पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहले इसमें होता है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और एक आता है क्यूबिक। तो चलिए इसको बारी बारी समझते हैं, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है और इसके डिग्री 3 होते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री 2 होता है तो इसमें जीरोस की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस 2 होता है। इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 होता है और इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होता है। तो चलिए टर्म बाय टर्म हम दोनों को समझते हैं, दोनों को बनाते कैसे हैं और दोनों में क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई किया होता है। तो इसको बारीकी समझने के लिए इसे सबसे पहले इरेज करना होगा। इरेज करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा भी है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक का तो जो फॉर्म होता है इस फॉर्म का होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें जीरोज, अब जीरोज बार बार बोला जा रहा है, और जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब होता है इस इक्वेशन से फाइंड होने वाला ऐसा नंबर को जीरोस कहते हैं। अगर इसी मतलब इक्वेशन में अगर उस जीरो को पुट कर दिया जाए, उसके जीरोस को पुट कर दिया जाए, तो इसके पूरे वैल्यू जीरो हो जाएंगे। तो चलिए इसके जीरोस निकालने, इसमें जीरोस जो भी निकलता है उसका एक फार्मूला होता है। जीरोस के बाद का फार्मूला, निकलने के बाद का फार्मूला एक होता है सम ऑफ जीरोस, जिसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जिसका होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप कोएफिशिएंट तो जानते ही होंगे, इसका माइनस तो है ऑलरेडी, और इसका x का लेना है तो ये b, और इसका कोएफिशिएंट x² का मतलब ये a। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको अल्फा बीटा भी लेते हैं, इसका क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जो इसमें है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म आपका c है और उसका जो कोएफिशिएंट है a है। क्योंकि ये तो सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, लेकिन ये कहां से आए इसे मैं एज एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एज एग्जांपल, ये एग्जांपल है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये कहां से आया, ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए कैसे हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं। चलिए आप एक सिंपल सा टर्म लीजिए, x² प्लस 6x प्लस 9। चलिए इसको फैक्टराइज कीजिए। आपने क्लास 9 में फैक्टराइजेशन तो सीखा ही होगा। इसको फैक्टराइज कीजिए, बहुत ही सिंपल फैक्टराइजेशन है। मतलब 9 को फैक्टराइज कीजिएगा 3 इंटू 3 और 3 प्लस 3 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो x² प्लस 3x और प्लस 9, इसको कीजिए x प्लस 3 और इसमें 3 कीजिएगा x प्लस 3। अगर इसको कीजिएगा x प्लस 3 और x प्लस 3, इसके अगर जीरोस निकालिएगा तो इक्वल टू जीरो करना होगा। जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू जीरो करना होगा। तो देखिए इसके दो टर्म क्या आएंगे,
x इक्वल टू -3 इसमें से और इसमें से भी x इक्वल टू -3। इसके दो जीरोज आपके आ गए -3 और -3। लेकिन अगर बाई फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वहां पर आप इसको निकाल के रख लीजिए। जैसे यहां पर सम ऑफ जीरोज जो आप निकालिएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या होगा, -x का कोफिशिएंट और बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब कि -6/1, मतलब -6 इसको आप लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर कीजिएगा अल्फा बीटा, तो देखिए ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का टर्म, तो मतलब 9/1 का मतलब इसको भी आप 9 रखिएगा। तो चलिए दो चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए ये जो आया जीरोज, ये कैसे होगा, देखिए जैसे सम ऑफ जीरोज का था, जैसे सम ऑफ जीरोज क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए इसके जीरोज क्या है, -3 -3 ऐड कीजिए, -3 प्लस -3 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब ये माइनस का ही टर्म आएगा और ये 6 आएगा। तो आप देखिए क्या ये 6 फॉर्मूले से आया हुआ 6 और इससे जो इक्वेशन से जो आया 6 इक्वल है, इसका मतलब इसी तरीके से ही आता है। उसका प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, ये देखिए ये भी 9 और ये भी -6, ये -6 और ये है 9। तो ये देखिए फॉर्मूले से जो आया और ये जो जीरोस जो आया, ये देखिए मैंने आपको करके दिखा दिया। इसी तरीके से ये फॉर्मूला बना हुआ है और इस फॉर्मूले के बेस्ड पर आपको जो है कि सारा इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको पूछा जाता है सम ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, तो आप इस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मतलब वो कर दीजिए, मैंने पूरी तरह से फैक्टराइज कर दीजिए। आप फैक्टराइज करने के बाद भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफी लंबा प्रोसेस है, काफी वक्त लगेगा, इसीलिए आप इसके फॉर्मूला को ही याद रखिए तो ये ज्यादा आपको आसान होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट टर्म में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टर्म में क्या है, नेक्स्ट टर्म में दिया हुआ रहता है कभी कभी जीरोज, क्वेश्चंस में आपका जीरोज दिया हुआ रहेगा और उसमें से बोला जाएगा कि आप उसमें से इक्वेशन क्रिएट करके दिखाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करके दिखाइए कि इक्वेशन कैसे उससे क्रिएट होगा। तो चलिए मैं वो आपको बताता हूं किस चीज से क्रिएट होता है। मान लीजिए आपका जीरोज दिया हुआ है, आपका जीरोज आपका दिया हुआ है, एक दिया हुआ -3 और दूसरा दिया हुआ है 2, और इस जीरोज को देने के बाद आपको बोला जा रहा है कि आप इसे इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। तो देखिए इसका इक्वेशन कैसे क्रिएट होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख के रखिए एक्स स्क्वायर माइनस खुद से दीजिएगा, यहां पर लिखिएगा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस इसमें आप अपने वैल्यू को पुट कीजिए और यहां से आप इक्वेशन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब -3 + 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 इंटू 2। आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस का मतलब एक्स, और ये माइनस और ये है आपका 6, तो आप इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, और ये जो आया आपका, यही आपका इक्वेशन क्रिएट हुआ। आपका अगर जीरोस दिया हुआ है, इस जीरोस से आप कैसे इस फॉर्मूले में डालकर आप पूरे इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपका दिया हुआ ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले को कैसे किया जा सकता है, ये फॉर्मूला कैसे उससे निकाला जा सकता है, और उससे जुड़े हुए सारे बात। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो पॉलिनोमियल्स का ही दूसरा पार्ट है, और वो है आपका क्यूबिक। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है, ये देखिए इसका फॉर्म जनरली ये रहेगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी फॉर्म में ये दिया हुआ रहेगा, और इसमें से आपको मतलब सम ऑफ जीरोस, मल्टीपल ऑफ जीरोस निकाला जा सकता है। तो इसमें देखिए पहले तो आपने जीरोस में अल्फा और बीटा का इस्तेमाल किया था, अब जो इसमें एक टर्म और का इस्तेमाल होगा जिसको कहते हैं गामा। चूंकि ये तीनों के बारे में जान लीजिए, ये तीनों ग्रीक वर्ड है,
और इसी का इस्तेमाल पहले से होता आ रहा है, इसीलिए गणित, फिजिक्स, ये सारे टर्म में ये ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। और इसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों लगेगा। इसमें सम ऑफ जीरोस जब बोलेंगे, सम ऑफ जीरोस जब बोलेंगे तो इसमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये तीनों। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो इसमें जो जीरोस आएगा वो जीरोस की संख्या होगी 3, इसलिए इसमें 3 टर्म है, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों अलग अलग जीरो है और ये तीनों जीरोस का ये सम दिया हुआ है। और तीनों जीरोस का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आता है। ये भी इसी का मतलब, इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको इतने सारे चीज को रखना पड़ेगा, इतने सारे चीज को फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका क्या होता है, इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा। ये क्या होता है, मैंने प्रोडक्ट है, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये है माइनस कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यू का कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यू का कोफिशिएंट। अगर ये चीज अगर आपको अगर याद है, ये सारा चीज अगर आपको पता है, तो आपको ये इक्वेशन बनाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसके फर्दर और भी मैं बताता हूं, इससे रिलेटेड कुछ और सवाल जो आपको जानना चाहिए और पूछा जाता है। क्लास 10th में ही इस तरह के बहुत सारे सवाल है जो पूछे जाएंगे और आप कैसे इसको बनाइएगा, इस चीज को आप समझिए। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, और कहा जा रहा है, मान लीजिए कि इसका मतलब कोफिशिएंट्स जीरोस जो है, इसका जीरोस जो है कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए जीरोस दे दिया आपका, इसमें 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 और रूट 3। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, आप इसको कैसे बनाइएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए मैं इसे जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपके पास रख रहा हूं कि देखिए ये अगर आपके पास दिया हुआ है तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये एक्चुअली में आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फा, ये दिया हुआ है बीटा और ये दिया हुआ है गामा। और आपको तीनों चीज पता है कि आपको तीनों चीज का, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको पता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी आपको पता है। आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट भी आपका उसका फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूले में इसको पुट कीजिए और उसको निकालिए, और निकालने के बाद जो इसमें निकालने के लिए कहे, मान लीजिए इसमें कोई एक टर्म जैसे मान लीजिए छुपा हुआ रहता, मान लीजिए इसके जगह पर यहां पर लिख के रख देता के, यहां पर मान लीजिए के, और कहता है कि के का वैल्यू निकालिए। तो के का वैल्यू आप इसमें से कैसे निकालते, जब तक आपको ये तीनों जीरोस अगर आपको पता नहीं होता और ये जीरोस से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो अगर आपको पता नहीं अगर होगा, तो आप इस के का वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो आप इस के का वैल्यूज को निकालिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक जीरोस दे दिया और दूसरा जीरोस दे दिया 2 माइनस रूट 3, इसका दूसरा जीरोस अगर दे दिया, अब बोला कि और इससे रिलेटेड दूसरा जीरोस अब निकालिए। तब क्या कीजिएगा कि ये दोनों जीरोस को एक्स के साथ लेकर इसको मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लीजिएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। मान लीजिए इसको हटा दीजिए, आप इसको मान लीजिए इस तरह से है एक्स प्लस रूट 3 और ये है एक्स माइनस रूट 3। तो देखिए इससे एक फॉर्मूला आ गया ना आपका, इसका एक फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया ना। अब इससे अगर बोला जाए कि इस तरह का एक फॉर्मूला, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इस तरह का दिया हुआ। अब बोला जा रहा है कि वो ये दोनों उसका एक जीरोस है तो दूसरा जीरोस निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा। तो सिंपल बात है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 वैसे लीजिए और इससे पूरी तरह से एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपका यहाँ पर जो आपका आएगा क्या आएगा, वो आएगा आपका
कोसेंट, वो कोसेंट जो आएगा वो कोसेंट से भी आप एक जो कोसेंट कुछ भी है, जैसे मान लीजिए, मान सपोज कीजिए कि इसका जो कोसेंट आया वो आ गया x-5। सपोज कीजिए कि इसका कोसेंट आ गया x-5, तो x-5 इक्वल टू 0 कीजिए तो x इक्वल टू 5, तो आपका जो एक थर्ड जो आपका जीरो जो है वो आपका 5 है। और आप इसका जानते भी हैं कि इस तरह के चीज में क्या होता है, आप जो क्लास 7 में पढ़े हैं, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसका इस्तेमाल भी आपको बहुत बारीकी से करना है और आपको देखना है कि किस तरीके से आप इसको बना के इसमें पुट करके आप देख सकते हैं कि ये वाला पूरा टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये पूरा टर्म आ रहा है तो आपका दिया हुआ डिवीजन और आपका किया हुआ डिवीजन दोनों ही सही है। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल्स क्लास 10 के कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो सिर्फ क्लास 10 में ही है, और क्लास 10 के साथ साथ आपको कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। इसलिए इसका बारीकी से जितना भी सारा फार्मूला आपको बताया गया है, उस सारे फार्मूले को आप अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए। आप एक आध क्वेश्चन से आप इसका सिर्फ रिवीजन नहीं कर सकते हैं, आप इसके लिए लॉट्स ऑफ जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया है। तो तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जब तक आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।